ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि, व्रत महत्व और नियम के बारे में। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि, व्रत महत्व और नियम के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या निर्जला एकादशी व्रत में निर्जल रहना अनिवार्य है या हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आप अपने शरीर की क्षमता को देखकर, अपने शरीर अपने उम्र को देखने के बाद ही इस व्रत को आप निर्जल तरीके से रखें, नहीं तो उसके नुकसान भी आपको हो सकते हैं। क्योंकि एकादशी तिथि को सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त तक इस व्रत में फिर जल ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग भी जल का त्याग कर सकें, केवल उन्हीं को निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए। बाकी लोग इस व्रत को अगर श्रद्धा से रखते हैं तो वे जल और फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं एकादशी की विधि और पूजन विधि के बारे में। क्योंकि इस बार बहुत से लोग पहली ही बार एकादशी का व्रत आरंभ करने जा रहे होंगे, जो कि बहुत ही शुभ दिन है। तो आपको दसवीं तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि दसवीं तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न भोजन आपको ग्रहण नहीं करना होता है। क्योंकि एकादशी के व्रत में आपके पेट में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं होना चाहिए। इस दिन यदि कोई अन्न ग्रहण करता है तो वह पाप का भागीदार बन जाता है। दसवीं तिथि को किया गया भोजन एकदम शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, यानी कि बिना लहसुन प्याज का हो। इस दिन बैगन, मसूर की दाल का सेवन भी नहीं किया जाता। दसवीं तिथि की रात को आप जमीन पर स्वच्छ बिस्तर बिछाएं, सोएं। जिस बिस्तर पर आप रोजाना सोते हैं उस दिन उसका त्याग करना होगा। द्वादशी तिथि तक आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। साथ ही रात्रि में सोते समय आपको विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कुछ मंत्रों का जाप करते हुए शयन करना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी के सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको उठकर स्नान आदि करना चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। घर पर अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके साथ ही आप फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की, फिर भगवान श्रीहरि और महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। अपने मंदिर और घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आप पानी से साफ करके एक दीपक सुबह और एक दीपक शाम के समय जरूर जलाएं। ये दीपक पितरों के नाम होता है। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प लिया जाता है कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत, इस दिन मैं निर्जल रहकर व्रत रखूंगी। आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई भी बाधा ना आए। मैं तन से मन से कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरा व्रत खंडित हो जाए। हे नारायण, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो भी मनोकामना है
आप उसे जरूर पूर्ण करेंगे। इस प्रकार हाथ में जो भी संकल्पित जल है, पुष्प और काले तिल हैं, वह आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना है और आपको ध्यान करना है। अगर आप संकल्प ले रहे हैं, पहली बार आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो एकादशी का कोई भी व्रत हो, निर्जला एकादशी को छोड़कर वह 2 तरह से आप व्रत रख सकते हैं। एक तो पूर्णतः निराहार रहकर, यानी कि अन्न फल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा, आप फलाहार भी ले सकते हैं। तो आप पहले ही दिन इस बात का भी संकल्प लें कि आप किस प्रकार से इस व्रत को रखेंगे। आप एकादशी के व्रत में हर बार निराहार रहकर व्रत रखना चाहते हैं या फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं। कितनी संख्या में आप व्रत रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत इस दिन से प्रारंभ करते हैं और कुछ लोग केवल निर्जला एकादशी का, तो कुछ साल में पड़ने वाली कुछ मुख्य एकादशियों का व्रत रखते हैं। तो जो भी आपके मन में हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, उसी के अनुसार आप पहले दिन संकल्प जरूर लें। फिर हर एकादशी व्रत को जब आप पूजा करेंगे, तो उस दिन आप जो भी मास की, जो भी पक्ष की और जो भी एकादशी का नाम है, उसका नाम लेते हुए आपको हर व्रत में संकल्प जरूर लेना चाहिए। चूँकि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही आप इस दिन कलश की स्थापना अवश्य करें। एक मिट्टी का पात्र लें या फिर लोटे में आप जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें। उन सभी पे चंदन और रोली लगाएं। अक्षत का प्रयोग आज के दिन फूल से भी किसी भी पूजन सामग्री में आपको नहीं करना है। भगवान श्री हरि को भी अर्पित नहीं करना है। उसके ऊपर फिर आप नारियल रखें। पहला एकादशी का व्रत हमेशा कलश स्थापित करके करना चाहिए। अब आप धूप दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि को धूप दीपक जलाने से पहले ही आप स्नान भी जरूर कराएं। मूर्ति है तो मूर्ति पर गंगा जल छिड़क कर स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल छिड़क कर फिर भगवान को आप पीले फूल और पीले फल भी अर्पित करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को रोली कुमकुम अर्पित करें। भगवान श्रीहरि को चंदन हल्दी लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को आप हल्दी जरूर लगाएं। इसी के साथ रोली और कुमकुम भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। फिर पूजन करते समय भगवान श्रीहरि को आप जनेऊ अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, साथ ही धूप दीप जलाएं। और आज के दिन भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी है। इस दिन पानी से भरे हुए घड़े का दान किया जाता है और मिट्टी का घड़ा हो तो बहुत ही शुभ होता है। तो मिट्टी की घड़े की पूजा भी आज के दिन की जाती है। मंदिर में ही आप दाहिनी तरफ मिट्टी के घड़े को रखें। उससे पहले आप घड़े को अच्छे से साफ कर लें। उस पर आप तिलक लगाएं, स्वास्तिक बनाएं और इसमें शुद्ध जल भरें। उसमें आप जो मिट्टी का ढक्कन आता है उसके ऊपर रखें। उसमें शक्कर भर लें और साथ ही कोई भी पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र भी इस घड़े के साथ दान में दे सकते हैं। ये दान निर्जला एकादशी के दिन ही करना होता है। और निर्जला एकादशी को इस प्रकार पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इन मंत्रों का आप जाप करें। माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें और अपने सभी कुल देवी देवताओं का, अपने सभी पितरों का ध्यान करें। हर व्रत में और हर शुभ कार्य में आपको सदा अपने कुल देवी देवताओं का और अपने पितरों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। मंत्रों के जाप के साथ ही आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। संभव हो तो भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ भी सुनना चाहिए या फिर पाठ करना चाहिए। कथा के बाद आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना भी करनी चाहिए।
सबसे अंत में आप क्षमा याचना जरूर करें, ताकि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए भगवान श्रीहरि आपको क्षमा कर सकें। इसके बाद दिन भर आप व्रत रखें। निर्जला एकादशी है तो आप निर्जल रहकर व्रत रख रहे हैं तो मुंह में इस दिन पानी डालकर भी आप कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन पानी आपको नहीं पीना है। पानी पीने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। फिर भी अगर आप बिल्कुल निर्जला ना रह पाएं और आपका बहुत मन है कि आप इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल ही रखना चाहते हैं, तो शाम की पूजा करने के बाद आप आचमन जितना पानी, यानी कि 1 चम्मच पानी, 1 घूंट पानी आप प्यास बुझाने की इच्छा से पी सकते हैं। 1 घूंट से ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। जो लोग निर्जल नहीं रहते हैं, शाम की पूजा करने के बाद आप पानी भी पी सकते हैं। और आप कोशिश करें कि इस दिन चाय ना पिएं, क्योंकि चाय को भी एक नशा माना जाता है और एकादशी व्रत में हर प्रकार के नशे से दूर रहना है। चोरी, झूठ, पाप, इन सब से दूर रहना चाहिए। तो आप शाम के समय फल ले सकते हैं, फलाहार आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शाम के समय भगवान की पूजा करके फलाहार करें। रात को जितनी देर हो सके, संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। ऐसा सबके लिए संभव नहीं होता है, तो आपके पास जितना समय है, जितनी देर तक भी आप भजन कीर्तन कर सकें, गीता का पाठ कर सकें, भगवान विष्णु जी की कथाएं पढ़ें या सुने, या भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। तो तुलसी जी की माला अगर आपके पास है तो आप तुलसी जी की माला से भी जाप कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और व्रत पारण भी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की पूजा और विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तभी एकादशी का व्रत सफल माना जाता है और पूर्ण माना जाता है। तो द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर द्वादशी तिथि को दान देने का संकल्प जरूर लें। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वेद व्यास जी के कहने पर इस व्रत को भीमसेन जी ने किया था। भीमसेन को छोड़कर उनके परिवार में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। तो एक बार वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, अंत में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हो, तो तुम्हें भी अपने परिवार जनों की तरह एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। तो भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो हर समय जलती रहती है और ये तभी शांत होती है जब तक मैं भर पेट भोजन ना कर लूं। और आप तो जानते ही हैं, मेरे अंदर 10,000 हाथियों के जितना बल है और इसके अनुरूप मुझे भोजन की भी आवश्यकता होती है। तो हे मुनिवर, मैं सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, किंतु मैं जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति भी चाहता हूँ। तो हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो साल भर में केवल एक ही दिन में कर सकूं। कोई ऐसा व्रत हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं उस व्रत को अवश्य रखूंगा। तब भीमसेन की परेशानी सुनकर वेद व्यास जी ने उन्हें समझाया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का यदि आप व्रत रखोगे, इस दिन जल का त्याग करोगे, अन्न का त्याग करोगे, तो आपको साल भर की सभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल सिर्फ एक एकादशी के रखने से ही प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से वह हर प्रकार के पाप से मुक्त हुआ और अंत में मोक्ष धाम को चला गया। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी पड़ गया और द्वादशी तिथि को पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है।
तो द्वादशी तिथि के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। तो सुबह के समय आप हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प जरूर लें। संकल्प लेकर किया गया दान कई गुना पुण्य प्राप्त कराता है। तो इस दिन आप हाथ में जल और पुष्प लेकर इस प्रकार से संकल्प करें कि हे श्रीहरि, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया है। आज द्वादशी तिथि को मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री का दान करूं, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना पूर्ण हो। आप मेरे किए गए दान को अवश्य ही स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही आप एक बार फिर से भगवान श्रीहरि, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, क्योंकि द्वादशी तिथि की पूजा विशेष होती है। तो जो भी सामग्री आपको दान में देनी है उसे आप मंदिर में रखें, उसकी भी पूजा करें और उसके बाद ही उसे योग्य व्यक्ति को दान में देनी चाहिए। आज के दिन दान में दी जाने वाली जो सामग्री है उसे सीधा भी कहते हैं। इसमें आपको इस तरह से दान करना है जिस तरह से किसी के घर में एक समय का भोजन बन सके। चावल, साबुत मिर्च और साथ ही सरसों के तेल को छोड़कर आप किसी भी सामग्री का दान आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन तिल के तेल का दान आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं। आलू और हरी सब्जियों का दान आप कर सकते हैं। एक समय रोटी सब्जी किसी के घर में बन जाए, इस तरह का दान आप करें। साथ ही काले तिल और सेंधा नमक का दान भी इस दिन जरूर करें। कहते हैं इस दिन सेंधा नमक का दान करने से घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो वह दूर हो जाती है और काले तिलों का दान करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप इस प्रकार दान में दी जाने वाली सामग्री की पूजा करें और भक्तिपूर्वक भगवान को भोग लगाएं। भोग में आज के दिन जो वैष्णव लोग होते हैं वह चावल खाकर ही व्रत का पारण करते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर आपका मन करता है और आपकी भी इच्छा है कि आप भी चावल से ही व्रत खोलें, तो आप आज के दिन चावल में घी और शक्कर मिलाकर उसमें तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या केवल चावल, तुलसी दल रखकर और जल के साथ भगवान को अर्पित करें। इसको प्रसाद रूप में आप बाद में ग्रहण कर सकते हैं। खुद व्रत खोलने से पहले आपको दान में दी जाने वाली सामग्री का दान भी जरूर करना चाहिए। दान आप किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उन्हें आप दान की सामग्री दे सकते हैं। और अगर आसपास ऐसे लोग भी ना मिलें, मंदिर भी ना हो, तो आप अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पानी दाना रखें। आसपास के पशुओं और पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, हरे चारा की व्यवस्था करें। गौ माता को आप कोई भी फल खिलाएं या भोजन का एक हिस्सा दें। हरे चारे का दान आप करें। उसके बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अगर ये सब भी आप ना कर पाएं तो कम से कम जहाँ पर काली चींटियाँ निकलती हों वहाँ पर आटा और शक्कर मिलाकर डालें। उसके बाद अपना व्रत खोलें, क्योंकि किसी प्रकार से आपको द्वादशी तिथि के दिन दान करना ही होता है। उसके बाद ही आपको शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। इस तरह जो भी पूजा है वह आप सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन खुद भोजन ग्रहण करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री जरूर दें। आज के दिन आप क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो व्रत पारण की जो विधि है वह भी विशेष होती है। इसके लिए आप भगवान को भोग लगाते समय नींबू पानी या नारियल, फलों के रस या चीनी, श्रीखंड, पंचामृत या केवल सादे जल का भोग भी लगा सकते हैं। इसको व्रत खोलते समय आपको ग्रहण करना है और उसके बाद ही आपको भोजन करना है। निर्जल रहकर यदि आपने व्रत रखा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप पानी पीकर ही अपना व्रत खोलें। उसके बाद ही आप फल ग्रहण करें या जो भोजन ग्रहण करना है वह आप कर सकते हैं।
तुलसी दल की 1 या 2 पत्ते आप जरूर निकल लें, तभी आपको भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो आपको हर दिन ही अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए, लेकिन निर्जला एकादशी और द्वादशी तिथि को आपको पानी का जितना ज़्यादा हो सके उतना दान करना चाहिए। आज के दिन किया गया दान कई गुना पुण्य आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता है। घर में यदि कोई पितृदोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। निर्धन लोगों को धन की प्राप्ति होती है। संतानहीनों को संतान सुख मिलता है। अविवाहित लोगों को मनोवांछित जीवन साथी मिलता है। जीवन में जो भी दुख है वह दूर हो जाता है। दान करते समय अपने पितरों का ध्यान करें। आज के दिन पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि की पूजा संपन्न होने के बाद और अपना व्रत खोलने के बाद आपको जो कलश आपने स्थापित किया है, जो चौकी आपने स्थापित की है, उसे हटा लेनी चाहिए। सबसे पहले तो कलश के जल को आप अपने घर में छिड़क अपने आसपास जो बगीचे हैं, आपके घर में गमले हैं, उसमें डाल सकते हैं। लेकिन तुलसी जी में ये जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो आप इसका प्रयोग घर में ही करें। अब जो आम के पल्लव हैं, आप उन्हें आसपास नदी है तो प्रवाहित कर दें, नहीं है तो आप अपने घर के गमलों में रख सकते हैं या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे इन्हें रख सकते हैं। जो श्रीफल है उसे पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं, या आप इसे तोड़कर प्रसाद रूप में खुद भी और परिवारजनों के साथ बैठकर ग्रहण कर सकते हैं। पहले तो जहाँ तक हो सके इसका दान ही करने के लिए आपको सोचना चाहिए। जो चौकी है उसे आप हटाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा, फिर भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को वहां से हटाकर अपने मंदिर में फिर से स्थापित करें। भूल चूक के लिए आपको सबसे अंत में हर व्रत के दिन क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि जाने अनजाने में की गई हमसे कोई भी गलती हो, भगवान उसके लिए क्षमा कर सकें, जिससे कि उस व्रत का या उस गलती का हमें कोई भी दोष न लगे। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।